सुबह से शाम हो जाता है लेकिन घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है। एक्चुअली घर का काम नेवर एंडिंग जॉब है। हम सभी कोशिश करते हैं कि अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन रखें, फिर भी कुछ ना कुछ हमसे छूट जाता है, रह ही जाता है। ऐसी ही कुछ जगह होती है जो हमसे जाने अनजाने में छूट जाती है, तो वही आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। हम सभी अपने घर के बेसिन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, रोज़ उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसमें हम क्लीनिंग लिक्विड डाल के उसे अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, क्योंकि उसमें वो वाइट स्टोन का होता है, तो उसमें ये सोच के हम बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं कि उसमें कोई भी दाग धब्बे या गंदगी ना रहे। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छी तरह से टैप हुआ और चारों तरफ से बेसिन को हम अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है। जो हम यहाँ पे मोस्टली सभी अपने बेसिन के पास इस तरह के हैंड वॉश का बॉटल रखते हैं, और हैंड वॉश के बॉटल पे आप ध्यान देंगे तो इस तरह से देखिए इसमें भी गंदगी बैठ जाती है, और यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे बहुत सारे उसमें आप देख सकते हैं बॉटल में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गंदगी हो जाती है, क्योंकि इसे हमें क्लीन करने में हमारा ध्यान नहीं जाता है और उसमें गंदगी जमा हो के इस तरह से बड़ी हो जाती है। तो आप इसे भी जब भी बेसिन साफ करें तो इसके साथ इसको भी, बॉटल को भी अच्छे से क्लीन किया करें। तो इस तरह से मैं इस बॉटल को भी क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बॉटल भी काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसे भी मैं इस तरह से कोई भी ब्रश ले ले या कोई भी इस तरह से आप प्लास्टिक का कोई काथा ले ले और उससे इसे क्लीन करें। तो जैसे हमारा सिंक और बेसिन चमकदार होगा, उसी तरह से हमारा डेटॉल का बॉटल भी अच्छी तरह से क्लीन रहेगा। नहीं तो उसमें भी चीज़ें गंदगी बैठ के उसमें भी बैक्टीरिया हो जाती है। तो इस तरह से हमें इस बॉटल को भी अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। हम सभी के किचन में 3 से 4 बार बर्तन तो निकल जाते हैं, उसे हमें धोना पड़ता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। और जैसे ही बर्तन हम साफ़ करते हैं, साथ ही साथ हम सिंक को भी साफ़ करके रखना पसंद करते हैं, क्योंकि सिंक में गंदगी अच्छी नहीं लगती है। सिंक को तो हम बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है। जो सिंक में इस तरह का जाली लगी होती है, स्टील की या प्लास्टिक की जो भी जाली लगी होती है, उसे अगर हम हटा के देखेंगे तो नीचे की तरफ बहुत सारा इसमें आप देख सकते हैं गंदगी बैठ जाती है। उसे अगर हम डे टू डे क्लीन नहीं करें तो बहुत सारा बैक्टीरिया और गंदगी यहाँ पे जमा हो जाती है। तो इसे भी हमें दिन भर में एक बार तो लास्ट में जब बर्तन धोने के बाद इसे भी हमें क्लीन करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे और गंदगी जमा हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जाली में और ये अंदर की तरफ कितनी सारी गंदगी बैठ गई है। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरह से, जो हम स्क्रॉच ब्राइट यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, उसे हमें अलग रखना है, क्योंकि वो हम बर्तन में यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें एक अलग से स्क्रॉच ब्राइट रखना चाहिए। तो इस तरह से मैं एक अलग इसके लिए क्लीनिंग के लिए रखती हूँ, और इससे फिर अच्छी तरह से इसे भी धो देती हूँ, क्योंकि स्टील का है। इसे अब अगर हम एक बार इस तरह से साफ कर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये चमकने लगता है। तो इस तरह से हम अगर सिंक के अंदर की भी सफाई करते जाएंगे तो हमारे घर में बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं होंगे, क्योंकि सिंक में हम बर्तन धोते हैं और उसी बर्तन में हम खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो हमें सिंक को बहुत अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम क्लीनिंग करें तो हमारा सिंक क्लीन और बैक्टीरिया फ्री रहेगा। और इस तरह से क्लीनिंग कर लेने के बाद फिर इसमें मैं इस तरह से जाली के अंदर के तरफ इस नेपकिन बॉल को डाल देती हूँ। 4 से 5 दिन ये आराम से चलता है, और इस तरह से जब इसे रख देती हूँ तो सिंक में एक अच्छी सी खुशबू भी आती रहती है और कॉकरोच ये सब आने का चांस भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं डिश वॉश जेल को रखने के लिए इस तरह का डिश वॉश जेल डिस्पेंसर का यूज़ करती हूँ। आजकल मोस्टली सभी लेडीज़ इस तरह के डिस्पेंसर का यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें आप जो जेल होता है डिश वॉश जेल बहुत ही हिसाब से ले सकते हैं। इसे हम ऊपर नीचे की तरफ तो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से जब मैंने इसे अंदर की तरफ इस तरह से खोल के देखा तो आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी इसमें भी जमा हो गई है। तो इसे भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन
क्लीन करना चाहिए। इस तरह से अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो बहुत सारी गंदगी के देखिए यहाँ पे लेयर जमा हो जाते हैं, और इस तरह से होने की वजह से इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। इस तरह से जाने अनजाने में हमारे से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जो हम सोचते हैं कि हमने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज रखा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारा ध्यान नहीं जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो हमारे घर के कोने कोने की सफाई हो जाए और हमारा घर बैक्टीरिया फ्री रहे। आप भी अगर इस तरह के डिस्पेंसर का यूज़ करते हैं तो आप भी एक बार इसे खोल के ज़रूर चेक करना, उसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो चुकी होगी, तो उसे भी आप ज़रूर टाइम टू टाइम क्लीन किया करें। हमारे किचन में रेगुलर यूज़ होने वाला एक आइटम है माइक्रोवेव अवन, जिसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। उसमें बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, या खाना गर्म करने के लिए भी उसे हम यूज़ करते हैं। और यूज़ करते करते देख सकते हैं इस तरह से अंदर की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ऑयल का एक पैचेस जैसा आ जाता है, ऑयल के लेयर आ जाते हैं और एक अलग सी स्मेल आने लगती है उसे यूज़ करते करते। तो उसे भी मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। उसे क्लीन करने के लिए क्या करती हूँ, इस तरह से एक बाउल में पानी ले लेती हूँ और उसी के साथ इसमें मैं इस तरह से विनीगर, वाइट वाला जो विनीगर आता है उसे डाल देती हूँ। आपके घर में अगर विनीगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट विनीगर यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही इस तरह से मेरे पास ये नींबू के छिलके पड़े हैं तो इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे डाल के फिर मैं माइक्रोवेव में इसे 5 मिनट के लिए पानी को गर्म करूँगी। पानी को 5 मिनट जब हम गर्म कर लेते हैं और उसे खोल के देखते हैं तो आप देख सकते हैं अंदर माइक्रोवेव के अंदर इस तरह से पानी का एक स्टीम बन जाता है। और ये एक खट्टापन पानी में होने की वजह से, क्योंकि हमने पानी में विनीगर और नींबू डाला है, तो एक खट्टापन होने की वजह से पूरा जो स्टीम बनता है वो खट्टेपन का बनता है। तो उसे फिर आप पानी को निकाल के और इसमें जो ये ट्रे और इस तरह की जो रिंग होती है उसे निकाल के फिर इस तरह से आप भी किसी भी किचन टॉवेल से इसे अच्छे से पोंछ लें। इस तरह से जब हम इसे पोंछते जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से हमारा माइक्रोवेव ओवन क्लीन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑयल वाले पार्टिकल्स होते हैं वो खट्टेपन की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। इसी तरह से अंदर बाहर जो भी उस पर बटन्स हैं सभी को मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही क्विक 5 मिनट में हमारा माइक्रोवेव ओवन क्लीन हो जाता है। फिर जो हमने पानी को गर्म किया है उसे आप फेंके मत, उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो उसमें से मैं इस तरह से नींबू निकाल के और उसमें थोड़ा सा डिश वॉश जेल डाल के और उसमें फिर मैं इस तरह से मेरे किचन टॉवेल्स को डुबा देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से ये किचन टॉवेल्स जो भी इसमें ऑयल होता है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से आप पानी को फेंके मत और उसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके किचन टॉवेल्स को साफ़ करने के लिए। इसी तरह से हमारे घर में, हमारे किचन में मिक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मिक्सी को हम यूज़ करने के बाद इस तरह से जो उसका बॉडी होती है, मिक्सी का मोटर होता है, उसे तो हम बहुत अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ के क्लीन करके रख देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है जो मिक्सी के जार होते हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे कि अंदर और बाहर की तरफ बहुत सारी उसमें गंदगी जमा हो जाती है। अंदर की तरफ इस तरह से मिक्सी को, जार को यूज़ करते करते उसमें चीज़ों को ग्राइंड करते करते आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक पीलापन हो जाता है और फूड पार्टिकल्स उसमें फंस जाते हैं और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी उसमें जमा हो जाती है। तो इसे भी हमें टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसे मैं क्लीन करने के लिए क्या करती हूँ, इस तरह से मिक्सी जार के अंदर इस तरह से जो डिश वॉश जेल होता है उसे डाल लेती हूँ। उसी के साथ आधा आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं 2 से 3 मिनट इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह से जब हम खाली पानी और जेल के साथ इसे ग्राइंड करते हैं तो जो उसमें फूड पार्टिकल्स फंसे होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाता है और बेकिंग सोडा डालने की वजह से बर्तन हमारे चमक जाते हैं। जो उसमें एक लेयर जैसी बैठ जाती है, पीलापन आ जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि बर्तन बहुत अच्छी तरह से चमक गए हैं। और उसी के साथ जो नीचे की तरफ इस तरह से लेयर बैठ जाता है उसे भी आप डिश वॉश जेल डाल के कोई भी पुराना ब्रश लेके इस तरह से अगर आप क्लीन करेंगे
तो 4 से 5 मिनट में ही देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें टाइम टू टाइम मिक्सी जार को भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मिक्सी जार हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें अंदर की तरफ इस तरह से अगर फूड पार्टिकल्स फंसे जाते हैं, थोड़े दिन के बाद हमें जब हम उसका यूज़ करते हैं तो फ्रीली वो चलता नहीं है, मशीन अटक जाती है। तो इस तरह से अगर हम टाइम टू टाइम इसका क्लीनिंग करेंगे तो हमारी मिक्सी जार बहुत ही फ्री चलेगी। रोज़ तो हमारे किचन में काम की इतनी घाई रहती है कि रोज़ हम इतनी डीप क्लीनिंग तो मिक्सी जार का नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हफ्ते में एक बार तो इस तरह से अगर मिक्सी जार को साफ़ कर लें तो हमारा मिक्सी जार कभी भी ख़राब या गंदा नहीं होगा। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।